राजीव, चर्चा की शुरुआत आपसे ही मैं सबसे पहले करना चाहूंगी, विश्लेषण आपका चाहूंगी। कल जिस तरह से हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी कि समन्वय समिति की बैठक होगी, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने आएगा। हालांकि फॉर्मूला तो सामने नहीं आया, लेकिन जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जिम्मेदारी राज्य की जो प्रदेश इकाइयां हैं उन पर छोड़ दी गई है, लेकिन साझा रैली होगी, शुरुआत भोपाल से होगी। तो क्या राजीव, इंडिया गठबंधन की जो रणनीति है, क्या एक तीर से दो निशाने साधने की, कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा भी साध लिया जाए? क्या कैसे देख रहे हैं आप इस रणनीति को? और इस रणनीति के सामने अब एनडीए गठबंधन, क्या वाकई दबाव पड़ेगा? देखिए पूजा, ये जो इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी, इसमें शरद पवार को छोड़कर जितने भी लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में हैं, वो अपने पार्टी के डिसाइडिंग लोग नहीं है। उस तरह से पार्टी के प्रमुख या मुख्य व्यक्ति नहीं है। उनको यहाँ की बैठक का सार अपनी पार्टी अध्यक्ष या अपने पार्टी सुप्रीमो को देना है और फिर पार्टी के लेवल पर उनको एक फैसला भी करना है। एक प्रतिनिधि के तौर पर इंडिया की पार्टियों ने अलग अलग पार्टियों को एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, लेकिन इसमें वो नेता हैं जो यहाँ की बैठक की बात अपने पार्टी अध्यक्ष, अपने पार्टी नेतृत्व से करके ही कोई फाइनलाइज करेंगे। ये पहली बैठक थी और इस पहली बैठक में पहले ये तय हुआ कि पटना से पहली रैली शुरू की जाए, लेकिन चूंकि तेजस्वी यादव गांधी मैदान में ये बड़ी रैली करना चाहते थे और जेडीयू का कोई प्रशिक्षण शिविर या कुछ कार्यकर्ताओं का काम चल रहा था, इसलिए पटना की रैली को दूसरे नंबर पर रखा गया और पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी का ये प्रपोजल था कि भोपाल से रैली की जाए। इसलिए भोपाल को पहला स्थान तय किया गया कि भोपाल में रैली होगी। अब दूसरी रैली बिहार में होगी और हर हफ्ते नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक इंडिया की रैली देश के अलग अलग कोनों में होगी। अब सवाल उठता है कि सीट शेयरिंग को लेकर उन्होंने ये तय किया कल कि किसी भी सूरत में अक्टूबर के अंत तक सारी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, सारे सीटों के गठबंधन का मामला तय हो जाना चाहिए। इसके लिए हमें एक महीने में ये निपटाना चाहिए। तो अब तीसरी बात आती है कि बहुत सारी जगहों पर, जैसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, भोपाल में इंडिया की अगर रैली होगी तो वहाँ पर कांग्रेस, आपको पता है, देश को पता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वहाँ लड़ाई होनी है, लेकिन वहाँ पर समाजवादी पार्टी का एक विधायक भी है और 5 सीटें ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी से 5 सीट समाजवादी पार्टी हारी थी। मेरे समझ से अब समाजवादी पार्टी उन 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस से डिमांड करेगी कि भोपाल की रैली में अगर अखिलेश यादव जाते हैं तो कम से कम इन 6 सीटों पर पहले मामला क्लियर कीजिए। तो सवाल ये है कि ये सारे राजनीतिक दल एक एक जगह पर अपने स्टेक को लेकर बहुत सजग हैं और जो बात ये अब इसमें बात ये भी आ रही है कि ये जो इंडिया बना है ये लोकसभा चुनाव के लिए बना है, ये विधानसभा चुनाव के लिए जो आगे 4 है उसके लिए नहीं बना है। तो अभी इसमें आगे किस तरह की बातें होंगी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक बात साफ है, कल उद्धव ठाकरे की तरफ से संजय राउत और शरद पवार जो एनसीपी के सुप्रीमो हैं, इन लोगों की वहाँ एक बात आई कि इन्होंने ये कहा कि हमने जो है सीटों के गठबंधन का मामला महाराष्ट्र में इनिशिएट कर दिया है और पहले चरण की बातचीत उद्धव ठाकरे और शरद पवार में हो चुकी है। इस बैठक की जानकारी उन्होंने कल की बैठक में दी है। अभी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी में क्या होगा, अभी यूपी में क्या होगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बात पर सहमति इन दोनों में, इन कोऑर्डिनेशन कमेटी में बनी है कि अगली जल्दी बैठ करके सीटों के फार्मूले को तय कर लिया जाए। अब सवाल उठता है कि करीब 80-85 सीटें ऐसी हैं जिसे इंडिया गठबंधन ने चिन्हित किया है जहां पर गठबंधन को लेकर के दिक्कत हो सकती है। अभी बंगाल में लेकर के इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में सीपीएम के सदस्य को भी रखना था, लेकिन चूंकि सीपीएम की पॉलिट ब्यूरो की बैठक होनी है और उसके बाद ही इसमें शामिल हुआ जाए, अपना नाम भेजा जाए ना भेजा जाए, क्योंकि सीपीएम की कोलकाता इकाई ऐसे किसी भी गठबंधन में जाने से इनकार करती है जिसमें कि टीएमसी की ममता बनर्जी हो। तो अभी बहुत सारे पेज हैं, लेकिन इंडिया के जो नेता हैं वो इस बात पर मुतमईन है कि 350 से ज़्यादा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया का कैंडिडेट होगा, यानी 1 बनाम 1 की लड़ाई
ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हो सके, चर्चा सिर्फ इसी बात की है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने कल एमपी में हारी हुई सीटों के लिए मंथन किया है और जो चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है उसमें मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा टेंशन में है और इंडिया सबसे ज़्यादा अटेंशन में है। बिल्कुल, इस टेंशन अटेंशन के बीच और ज्यादा दिलचस्प ना सिर्फ अब लोकसभा चुनाव बल्कि विधानसभा चुनाव भी होता हुआ नजर आएगा। राजीव, चलिए